एक तो दे के गलती की सबसे पहली मैंने, दूसरा उसके बाद पे विश्वास करके गलती की। अरे भाई 20-25 लाख ऐसे जा चुके हैं, इसको पूरा देखो। लेकिन इस वीडियो को मैं बोल रहा हूँ पूरा देखो ताकि आप भी इस स्कैम से आप बच सकें। मेरे साथ हुआ, मैं नहीं चाहता किसी और के साथ हो। और ये देखिए वो साथियों, ये वो व्यक्ति है जिसका मेरे पास फ़ोन आता है, जो उन फॉरेन बाहर के लोगों को पेमेंट करने से मना करता है। जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे एक नए ब्लॉग में। तो आज की जो वीडियो है साथियों, ये एक स्कैम के ऊपर वीडियो मैंने बनाई है जो मेरे साथ हुआ, और मैं नहीं चाहता कि भविष्य में आपके साथ भी हो। तो चलिए मैं बताता हूँ कि ये स्कैम किस प्रकार हुआ था मेरे साथ। मैंने, जैसे कि आज के डेट में सभी लोग जो है फ्रीलांसिंग वगैरह करते हैं, मैंने भी फ्रीलांसिंग स्टार्ट कर रखी थी। तो freelancing.com की वेबसाइट के थ्रू कुछ लोग मिले, उन्होंने एक प्रोजेक्ट दिया, बोला कि आप टेलीग्राम पे आओ, टेलीग्राम पे हम लोग प्रोजेक्ट वगैरह डिस्कस करते हैं। तो टाइपिंग वगैरह का प्रोग्राम था। बोला कि ये 70-80 पेज का कॉपी है, इसको आप टाइप करके दो तो मैं आपको $3000 दूंगा। सोचिए $3000। मैं सोच के मुझे लगा कि अरे अगर मैं इसको करके दूंगा तो $3000 मिलेगा मुझे, तो अगर इसको इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट करें तो बहुत होता है। तो मुझे लगा कि चलो भाई करते हैं। मैंने पहले तो उसने बोला कि 48 घंटे में करके दूँ, तो मैंने उससे टाइम आया कि सर देखिए 48 घंटे में तो नहीं हो पाएगा, अब मुझे कुछ टाइम दीजिए। तो बोला कि ठीक है, कहाँ आप 5 दिन ले लीजिए। 5 दिन के बाद मैंने उसको करके कंप्लीट करके भेजा। तो उसने अपने एक आदमी को बोला, एक और आदमी के पास भेजा कि आप पेमेंट के लिए इस व्यक्ति के पास जाइए। तो उस व्यक्ति के पास गया तो वो बोल रहा है कि आपको हमारे देश के नियम के हिसाब से $80 टैक्स पे करना पड़ेगा, $80। ठीक है, मैंने बोला भाई मेरे पास तो इतने पैसे तो नहीं है। बोला कि नहीं, ये टैक्स मैंडेटरी है, आपको देना पड़ेगा। तो मैंने उससे टाइम मांग लिया कि ठीक है सर, मैं उस पर मैंने भरोसा कर लिया। मुझे रैंडम पर्सन, मैंने भरोसा कर लिया उस पर। और अगर इंडियन रुपीज़ में उसको कन्वर्ट करें तो करीब करीब 6-7 हज़ार रुपये होते हैं, क्योंकि यहाँ के करेंसी के हिसाब से बहुत है। अगर आप एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हो तो आप समझ सकते होंगे कि 6-7 हज़ार रुपये बहुत होते हैं। और फिर मैंने उसको पेमेंट किया। तो हमने पूछा कि सर पेमेंट जो है किस प्रकार लेंगे आप। तो पेमेंट उन्होंने कहा कि अगर आप पेपाल यूज़ कर सकते हो तो पेपाल का। मैं हमारे कहा कि भाई इंडिया में तो यूपीआई चलता है। तो वो मान गया भाई कि ठीक है, हम लोग यूपीआई से आपका पेमेंट ले लेंगे। तो उसने एक व्यक्ति का यूपीआई आईडी दिया, जिसको मैं अभी आपको दिखाऊंगा कि उसने किसका यूपीआई आईडी दिया है। बोले इस पर आप पेमेंट कर दो, और जब ये व्यक्ति अगर आपको फ़ोन करेगा तो आप जो है उसको बोल देना कि हाँ मैंने पेमेंट कन्फर्मेशन के लिए आपके पास फ़ोन करेगा तो आप बोल देना कि हाँ आपने पेमेंट कर दिया है। उसके बाद क्या होता है मैं आपको दिखाता हूँ, चलिए। तो जैसे कि आपको को मेरा लैपटॉप का स्क्रीन दिख रहा है, ठीक है, मैं उस व्यक्ति को दिखाता हूँ। देखिए उसने टेलीग्राम पे बोला था कि मैं मिलने के लिए। ओपन होता है, खुल गया। देखिए ये व्यक्ति आपको दिख रहा है, ये उस व्यक्ति है। पहले इस व्यक्ति से मेरे को बात चली, अब मैं ऊपर चैट पे लेके चलता हूँ। देखिए शुरू में देखिए चैट, देखिए हेलो सर, आई सॉ योर प्रोजेक्ट ऑन freelancer.com, कैन यू टेल मी मोर अबाउट दिस प्रोजेक्ट। तो वो फिर पूछता है कि अपना नाम, एज, कंट्री बताओ। मैं सब कुछ बताया, मेल आईडी वगैरह भेजा कि देखो मैं बोला, ये सब सारी चीज़ें बातचीत हुई। तो उसने ये बोला, फिर
पहले तो एक शीट भेजी, बोला इसको एक कंप्लीट करके दो। बोला ठीक है सर, मैं कंप्लीट करके देता हूँ। देखो मैंने कंप्लीट करके भेजा उनको। उसने लिखा ग्रेट जॉब बट यू गॉट डिलेड। हमने कहा सर थोड़ा इमरजेंसी प्रॉब्लम आ गया। फिर उसने बोला कि ये रहा प्रोजेक्ट, मेन प्रोजेक्ट, अगर आप इसको कंप्लीट करते हो। फिर उसने पहले ये उसने कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया। बोले कि इस कॉन्ट्रैक्ट को भर के भेजो। मैंने कॉन्ट्रैक्ट भर के भेजा। उसने प्रोजेक्ट दिया। बोला ये देखिए, उसने लिखा कि अगर आप 48 घंटे में इसको कंप्लीट करते हो तो ये देखिए $3000 साथियों, आप देख पा रहे होंगे $3000। ठीक है। बोला ये टेक्निकल स्ट्रक्चर है, आप ये करके करवा सकते हो। बोले ठीक है सर। मैंने फिर ये देखिए 5 दिन बाद मैंने ये देखिए ये उसने मेरे को भेजा था कब, 13 अक्टूबर को। ठीक, 5 दिन बाद, 5-6 दिन बाद मैंने कंप्लीट किया। बोला ईमेल के थ्रू भेजो। ईमेल के थ्रू भेजो। फिर ये व्यक्ति बोलता है कि हमारे इस व्यक्ति के पास जाके बोलो, ये देखो। बोला कि फिर आप यहाँ जाओ, इस व्यक्ति को बोलो, वो अब आपको पेमेंट करेगा। देखिए सर, फिर बोला, फिर मैं मेल लिख रहा हूँ, सर गुड आफ्टरनून, योर कंपनी ईमेल मी फॉर पेमेंट। हाँ ये, फिर वो बोलता है आईडी वगैरह मांगता है। लिखा है इसने कि योर पेमेंट इन $3000। फिर वो बोलता है कि यहाँ देखिए $80 का पेमेंट आपको टैक्स के रूप में करना है। मैं शुरू में उसको मना कर देता हूँ। फिर मैं बोलता, फिर ये सारे चैट्स वगैरह चलते हैं, लेकिन लास्ट में उसने ऐसे वीडियो भेजे कि हाँ कि सब रियल है, आप इसमें आपको कोई स्कैम नहीं होगा। और लास्ट मंथ में देखिए मैं बुद्धू बन गया, और ये देखिए मैंने इतने रुपए का इस व्यक्ति को, उसने एक UPI ID प्रोवाइड किया, इस व्यक्ति को इतने रुपए का मैंने पेमेंट कर भी दिया। आप सोचिए, मैंने पेमेंट कर भी दिया, और ये रहा वो UPI ID। तो अब असली स्कैम जो है यहाँ से स्टार्ट होता है मेरे साथ। मैंने उनको पेमेंट कर दिया, पेमेंट चला गया। उसके बाद मैं आपको एक और व्यक्ति को दिखाऊंगा। मैंने जो आपको अभी UPI ID दिखाई, उस व्यक्ति का सामने से फ़ोन आता है कि भाई की जो आपने पेमेंट की है, ये किसके रिगार्डिंग पेमेंट किया है। मैंने आपको बताया कि जिसको मैंने पेमेंट किया था उस व्यक्ति का फ़ोन आता है। वो बोलता है कि भैया कि आपके साथ स्कैम हो रहा है, आप जो है उनको पैसा मत भेजो, ये चाइना के लोग हैं, ये आपके साथ स्कैम कर देंगे। आपने पेमेंट भेज के बहुत गलती कर दी। अगर वो सामने से कोई प्रूफ मांग रहे हैं तो उनको प्रूफ मत देना। मैं सुन के हैरान हो गया, बोले ये मेरे साथ क्या हुआ। वो व्यक्ति तो बोल रहा था कि यहाँ कोई स्कैम नहीं होता, ये नहीं होता, तो आप कैसे बोल सकते हैं, आपके पास कोई प्रूफ है। बोला भैया मेरे उस जिसको मैंने पेमेंट भेजा था उसने सामने से बोला मेरे भाई 20-25 लाख ऐसे जा चुके हैं, आप इनको आपने जो पेमेंट कर दिया है, बोले उसका कोई प्रूफ मत भेजो, नहीं तो आपके पास पैसा चला जाएगा तो मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा। तो भाई दिल में थोड़ी घबराहट पैदा हो गई। भाई अब क्या करें। वो आज सामने से बार बार फ़ोन करके बोल रहा है कि भैया कि आप जो है उनको मत बोलो, कन्फर्मेशन मत दो, नहीं तो पेमेंट चला जाएगा, आपका पैसा फंस जाएगा, आपको 1 रुपया नहीं मिलेगा। मैंने कहा उन लोगों ने बोला है कि भाई कि $3000 वो लोग देंगे। बोले वो लोग कुछ नहीं देंगे, आप उल्टे आपका पैसा लेके भाग जाएंगे। तो फिर मैंने उस भैया को बोला कि भैया देखिए मैंने तो उनको पेमेंट भेज चुका हूँ और स्क्रीनशॉट भी शेयर कर दिया है। बोले कोई बात नहीं, इसके बाद आप कोई प्रूफ मत भेजना, मेरे पास अगर कोई कंफर्मेशन के लिए आएगा तो मैं बोल दूंगा कि वो स्क्रीनशॉट फेक है। बोले ठीक है।
मैंने उस व्यक्ति की बात पे भरोसा कर लिया कि चलो हो सकता है भाई अपने इंडिया का बंदा है, सच बोल रहा हो। लेकिन अभी कहानी और बाकी है साथियों, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत करिएगा। मेरे आपने और भी बहुत सारी मेरी वीडियोस देख रखी है, मैंने कभी नहीं बोला कि इसको पूरा देखो, लेकिन इस वीडियो को मैं बोल रहा हूँ पूरा देखो, ताकि आप भी इस स्कैम से आप बच सकें। मेरे साथ हुआ, मैं नहीं चाहता किसी और के साथ हो। तो चलिए अभी मैं उस व्यक्ति के पास ले चलता हूँ कि उस व्यक्ति ने भी मेरे साथ क्या किया, जो आगे से आके बोल रहा था कि ये लोग फ्रॉड है। मैं उस व्यक्ति का भी फ़ोटो आपको दिखाता हूँ, देखिए। और ये देखिए वो साथियों, ये वो व्यक्ति है जिसका मेरे पास फ़ोन आता है, जो उन फॉरेन बाहर के लोगों को पेमेंट करने से मना करता है। ये इसकी प्रोफाइल पिक्चर, इसने अपने व्हाट्सएप पे प्रोफाइल पिक्चर लगा रखी है। इसका नाम है देखिए सुशांत शर्मा, ये उसका फ़ोन नंबर है वगैरह है, सब कुछ है। ठीक है, चलिए इसकी चार्ट को मैं दिखाता हूँ। तो स्क्रीन बड़ा करते हैं। ये शुरू से लेके चलता हूँ। ये देखिए मैंने मेल किया, ओके ब्रदर दैट डोंट, ये देखिए लिखा है डोंट, उसने मेरे को बोला डोंट सेव एनी प्रूफ। ओके भैया, नहीं भेजूँगा, नहीं भेजूँगा, प्लीज़ मुझे बचा लो। ओके ब्रदर, देखिए जूनियर, ये देखिए उसने फिर शुरुआत में उसने मुझे प्रूफ भेजा कि ये देखिए कितनी तारीख की घटना है। ये तारीख है अगले महीने की 25 अक्टूबर 10वां महीना 2023। उसने ये सब भेजा, फिर बोला भैया कब तक आ जाए। फिर मैंने उनसे पूछा कि भैया कब तक पेमेंट मेरा वापस आ जाए। उसने कहा कि 45 मिनट में। शुरू में उसने बोला कि 45 मिनट में आपका पैसा आपको मिल जाएगा। फिर मैंने बोला भाई वो लोग मैसेज करके पूछ रहे हैं फ़ोन आया कि नहीं। उन्होंने बोला कि देखिए आप बताओ ही नहीं किया है मैसेज, अदरवाइज़ उनके पास प्रूफ हो जाएगा, देन फिर टाइम लगेगा सॉल्व होने में। और ऐसे करते 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 देखिए उसने मेरे को स्क्रीनशॉट भेजा। ये व्यक्ति है हनीवेल ब्राउज एंड सूटोन, मैंने उनको स्क्रीनशॉट भेजा। और ये पेमेंट, ये वो लोग व्यक्ति है जिन्होंने मुझे प्रोजेक्ट दिया था। ऐसे ऐसे करके मैंने उनको स्क्रीनशॉट मांगा, मैंने उनको स्क्रीनशॉट भेज दिया। अब क्या हो रहा है कि इतना सब हो गया। ठीक है, चलिए अब आगे घटना आपको बताता हूँ। देखिए ये सारे चैट्स वगैरह हैं। तो अब इसके बाद क्या होता है कि जिस व्यक्ति ने मुझे उन लोगों के पास पैसा भेजने से मना किया था कि आपको कोई प्रूफ मत देना, नहीं तो उनके पास चला जाएगा। अब ये भी व्यक्ति को मैं मैसेज कर करके थक गया, ये भी मैसेज को निगलेक्ट कर रहा है, फ़ोन कर रहा हूँ फ़ोन नहीं उठा रहा है। मतलब कि एक तो दे के गलती की सबसे पहली मैंने, दूसरा उसके बाद पे विश्वास करके गलती की। और आज करीब इतने दिन हो गए, आज 10-11 तारीख है। मुझे अब कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं समझ गया कि भाई कि फ्रॉड तो हो ही गया है मेरे साथ, अब कर भी क्या सकते हैं मैं भी कर भी क्या सकता हूँ, मेरे साथ हो गया। तो ये वीडियो बनाने का बस इतना ही पर्पज़ है कि आप भी अगर फ्रीलांसिंग वगैरह कर रहे हैं या फिर आपने स्टार्ट किया है, खास करके जो मैं बिगनर्स है जिन्होंने स्टार्ट किया है, जो लोग एक्सपीरियंस है उनको तो पता है सब चीज़ों के बारे में कि यहाँ ऐसे इस तरह के फ्रॉड वगैरह होते हैं। लेकिन जो लोग स्टार्ट कर रहे हैं, जो लोग नए नए इस फील्ड में आ रहे हैं, मैं उनको एक ही हिदायत दूंगा कि कभी भी फ्रीलांसर जिस वेबसाइट पे आपने रजिस्टर फ्रीलांसर की जिस वेबसाइट पे आपने रजिस्टर किया है, अगर कोई भी पर्सन, कोई भी क्लाइंट अगर आपको बोल रहा है कि बाहर आके किसी दूसरे सर्वर पे मेरे से मिलो, वहाँ पे चैट करूँगा, कभी मत जाइएगा। पहला नंबर, कभी मत जाइएगा। वो आपसे काम भी करा लेगा, आपको पैसा भी नहीं देगा, आपके पास कोई प्रूफ भी नहीं होगा। फ्रीलांसिंग वेबसाइट साफ साफ तौर पे बोलती है कि अगर कोई भी बंदा आपको बोल रहा है कि किसी दूसरी वेबसाइट पे जा कर के मिलो, हमसे मत मिलिए,
वो स्कैम हो जाएगा, लास्ट में आपका पैसा चला जाएगा। इसके लिए फिर हम लोग रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे। अगर वो हमारे वेबसाइट के थ्रू काम करवा रहा है आपसे, अगर काम करवाने के बाद आपको अगर पेमेंट नहीं मिल रही है तो आप यहाँ पे क्लेम कर सकते हैं। हम क्लाइंट से बात करेंगे भैया की एजेंसी, चाहे जो भी एजेंसी ओनर, उनसे हम बात करेंगे भैया कि अगर आपने काम करवाया, चाहे जैसे उसने काम अच्छा किया नहीं किया, आपका काम किया तो आपको पेमेंट देना पड़ेगा, क्योंकि इसमें फ्रीलांसर वेबसाइट का भी हिस्सा रहता है। वो लोग भी कमीशन चार्ज करते हैं। जो जो भी एजेंसी वगैरह हो गई या फिर जो भी बिजनेस ओनर हो गए, जो भी वर्क वगैरह फ्रीलांसिंग वेबसाइट पे पोस्ट करते हैं। तो बस यही था, मैं आपको अवगत कराने के लिए इस वीडियो का पर्पज़ यही था कि भाई का फ्रीलांसिंग अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं, आपके साथ इस तरह का स्कैम ना हो। कभी भी अगर आपको लालच दे रहा है, लालच में मत पड़िए। मेरे साथ हो चुका है, मैं नहीं चाहता किसी और के साथ हो। वीडियो बनाने का यही पर्पज़ है। थोड़ा समझ, बस खाली इतना आपको, बस खाली इतना ही ध्यान देना है कि अगर जिस वेबसाइट पे आपने रजिस्टर किया है उसी वेबसाइट से अगर बातचीत हो रही है आपकी, नो प्रॉब्लम। लेकिन जहाँ अगर आप हट रहे हैं वहाँ से, समस्या यहाँ खड़ी हुई। और मैक्सिमम ये लोग टेलीग्राम का इस्तेमाल करते हैं, व्हाट्सएप पे नहीं आएंगे, क्योंकि व्हाट्सएप पे लोकेशन ट्रेस हो सकता है। ये लोग मैक्सिमम या तो टेलीग्राम का इस्तेमाल करेंगे या फिर सिग्नल का इस्तेमाल करेंगे, या फिर कोई मैसेजिंग ऐप वगैरह हो गई, उस चीज़ का इस्तेमाल करेंगे। तो सावधान रहिए, सतर्क रहिए। भाई मेरे साथ हुआ, आपके साथ ना हो। वीडियो का यही पर्पज़ है, सतर्कतापूर्वक काम कीजिए। चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।